हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज के मेरे वीडियो का टॉपिक है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसको हिंदी में कहते हैं शब्द के भेद। शब्द के भेद कहते हैं इसको। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं क्या है। पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन होती है वर्ड्स आर डिवाइडेड into different parts according to their use or work in a sentence. These parts are called parts of speech. इसका हिंदी क्या होता है? शब्दों को किसी वाक्य में उनके प्रयोग या कार्य के अनुसार या आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया होता है। इन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्दों को किसी वाक्य में उनके प्रयोग या कार्य के आधार पर अलग अलग भागों में बांटा गया होता है और इन्हीं भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे एग्जांपल आप समझ लीजिए, जैसे लिखा गया है मोहन एंड मोहन लिख देते हैं। आई एंड मोहन गो टू स्कूल डेली। ये वाक्य है। अब इस वाक्य को देखिए जरा। इसका मतलब है मैं और मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। मैं और मोहन प्रतिदिन विद्यालय जाते हैं। अब इस वाक्य में आप देखेंगे, जैसे आई है, एंड है, मोहन है, गो है, टू है, स्कूल है, डेली है। ये क्या है? इनको जो इनका यूज है इस वाक्य में, इनका जो कार्य है, इनके कार्य के आधार पर आप देखेंगे इनका कार्य क्या है। जैसे आई है, मोहन है। जैसे मोहन पहले देखते हैं, मोहन क्या है? ये नाम हो गया। आई क्या है? किसी के नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द हो गया, अर्थात ये किसी नाम के स्थान पर प्रयुक्त शब्द हो गया। गो जो है, ये जो है किसी कार्य के करने या होने को बता रहा है। स्कूल जो है किसी स्थान का नाम हो गया। एंड इसको जोड़ने का काम कर रहा है। डेली जो है क्या कर रहा है? ये विशेषता बता रहा है इसकी, यानी गो जो है इसकी विशेषता बता रहा है। इनके अर्थात इनका जो काम है, इस सेंटेंस जो है, इस सेंटेंस में आप देख रहे हैं इनका अलग अलग काम है। अलग अलग वर्ड तो हैं, लेकिन जो अलग अलग ये वर्ड्स हैं, इनका सेंटेंस में अलग अलग काम है, अलग अलग प्रयोग, अलग अलग मतलब उनके अलग अलग प्रयोग है, उनका अलग अलग कार्य है और उसी कार्य के आधार पर उनको प्रयोग किया गया है, उनको स्थान दिया गया है इस सेंटेंस में। कि यही जो ये पार्ट्स हैं अलग अलग,
इन्हीं को हम क्या कहते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। जैसे ये प्रोनाउन हो गया आपका, ये आपका जोड़ने का काम कर रहा है, कंजंक्शन हो गया। ये आपका नाम हो गया तो ये नाउन हो गया। ये वर्ब हो गया, आपका कार्य करना या होना बता रहा है। ये स्कूल किसी स्थान का नाम है तो नाउन हो गया। डेली विशेषता बता रहा है, कार्य करने का यानी कि वर्ब का, तो ये एडवर्ब हो गया। टू जो है इसको संबंध को बता रहा है तो ये प्रीपोजिशन हो गया। अर्थात इनके जो प्रयोग है, आपने देखा इस सेंटेंस में, इनका जो प्रयोग है, इनका जो कार्य है, उस कार्य के आधार पर इनको अलग अलग नाम दे दिया गया है, इनको अलग अलग पहचान दे दी गई है। इसीलिए इनको अर्थात इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है। इनके कार्य के आधार पर इनको अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, इनको अलग अलग पहचान दे दिया गया है। तो इन्हीं पहचान, जो अलग अलग इनकी जो पहचान है, अलग अलग इनके जो भाग हैं, इन्हीं को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, ये था पार्ट्स ऑफ स्पीच और उसकी डेफिनेशन। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है सेंटेंस में, ये जान गए आप। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते कहते हैं, कितने होते हैं, तो होता देयर आर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो 8 होते हैं, 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं इंग्लिश में। अब वो क्या है, पहला है नाउन, दूसरा है प्रोनाउन, तीसरा है एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा है प्रीपोजिशन, सातवां है कंजंक्शन, और आठवां है इंटरजेक्शन। अब इन 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिंदी में नाम जो होता है, इसका है संज्ञा। प्रोनाउन को हिंदी में कहते हैं सर्वनाम। एडजेक्टिव को हिंदी में कहते हैं विशेषण। वर्ब को कहते हैं हिंदी में क्रिया। एडवर्ब को कहते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, प्रीपोजिशन को कहते हैं संबंध सूचक अव्यय। संबंध सूचक अव्यय। कंजंक्शन को कहते हैं समुच्चय बोधक या सूचक अव्यय। और इंटरजेक्शन को कहते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय। तो ये हैं 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब अगला हमारा जो वीडियो होगा, उस वीडियो में आप पढ़ेंगे पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो है नाउन, इसके बारे में। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन क्या है, इसको एक बार पुनः सुन लीजिए। वर्ड्स आर डिवाइडेड, पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट पार्ट्स according to their use or work in a sentence. These parts are called parts of speech, or there are 8 parts of speech: noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction और interjection। ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। अब इसके बाद का जो अगला वीडियो होगा, उस वीडियो में इसके बाद हम नाउन के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। नाउन की डेफिनेशन, नाउन का प्रकार, नाउन के कैसे बनाया जाता है, एक हो सकता है कि एक दूसरे का नाउन कैसे बनता है,
नाउन, कुछ नाउन का को जो है, कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दूसरे शब्दों से, दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच से बनते हैं। नाउन का नंबर के बारे में नियम, नाउन का जेंडर के बारे में नियम, ये सब पूरा डिटेल आपको आगे की वीडियो में क्रमशः आपको मैं पूरा संपूर्ण जानकारी दूंगा, जिससे कि आप किसी भी परीक्षा में जाएं, वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी क्यों ना हो, उसमें उसके लिए आपके लिए वो लाभकारी